सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का देखिए हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, खनिज संसाधन। ऑलरेडी हम देखिए पहला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, वर्ल्ड एग्रीकल्चर, विश्व कृषि। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम खनिज संसाधन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरा थ्योरी सेक्शन अच्छे से समझाऊंगा पहले, फिर लास्ट में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम एक टेस्ट भी लगाएंगे। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और 100% चांस बनता है कि क्वेश्चन जो है इसी टेस्ट में से पूछा जाएगा। स्पेशली देखिए जो पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। अगर आपको देखिए फ्रेंड्स इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर और भी जीके के पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर हमने ऑप्शन दे रखा है। चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज खनिज संसाधन होता क्या है, ओके, और कहाँ से इन्हें प्राप्त किया जाता है। तो देखिए बेसिकली खनिजों को पृथ्वी की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, मतलब पृथ्वी के भूगर्भ से इन्हें प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने चट्टानों मतलब रॉक्स की बात करी। तो आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक रॉक साइकिल के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। यहाँ से देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमको पहले रॉक साइकिल का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना जरूरी होगा। तो देखिए चट्टानें जो होती है बेसिकली तीन टाइप की चट्टानें होती है। पहली देखिए कौन सी, इग्नियस रॉक्स जिसे आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। सेकंड देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे अवसादी या फिर परतदार चट्टानें कहते हैं। और तीसरा देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स जिन्हें कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। तो तीन चट्टानें होती है। तो देखिए पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब समय के साथ ठंडा हुआ तो उससे किसका निर्माण हुआ, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। ओके, फिर इन आग्नेय चट्टानों का हवा, नदियों और सागरों द्वारा सॉइल इरोजन हुआ, मृदा अपरदन हुआ, और उसके फलस्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। अब हमने एक टर्म यहाँ पर यूज करी, सॉइल इरोजन, जिसे हम बोलते हैं मृदा अपरदन। तो ये क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। जब मिट्टी हवा या पानी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे मृदा अपरदन या फिर मिट्टी का कटाव कहते हैं। तो उसके फलस्वरूप देखिए अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। चूंकि अवसादी चट्टानें जो है ये परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। किसे कहते हैं, अवसादी चट्टानों को ही परतदार चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी पर 75% जो है इसी टाइप की चट्टानें जो है वो पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों में सबसे अधिक जीवाश्म जो होता है वो पाया जाता है, जैसे कि कोयला, खनिज तेल, ठीक है, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, स्लेट, संगमरमर। ये सभी जो होते हैं जीवाश्म, ये अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं, मतलब परतदार चट्टानों में ही पाए जाते हैं। आगे चलकर देखिए आग्नेय और अवसादी चट्टानों के हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ही रूपांतरित चट्टानों मतलब कायांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, अत्यधिक ताप होने के कारण ये चट्टानें जो है मेल्ट होकर मेग्मा में परिवर्तित हो गई, और ये मेग्मा ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जब पृथ्वी से बाहर आता है तो उसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। तो ये साइकिल आपको देखिए पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाते हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। किस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमने बात करी थी कि खनिज जो होते हैं वो पृथ्वी के भूगर्भ मतलब चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। आगे देखिए खनिजों का निर्माण जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होता है। इसमें मनुष्यों का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। खनिज जो होते हैं, मिनरल जो होते हैं, बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन मेटलिक और होता है मेटलिक, मतलब अधातु खनिज और धातु खनिज। अब नॉन मेटलिक मिनरल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि कोयला, हीरा, जिप्सम, ये सब नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं। ओके, मेटलिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, ये सब मेटलिक मिनरल्स होते हैं। चलिए सभी इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं उनके प्रोडक्शन और रिजर्व के डेटा को हम डिस्कस करते हैं। लगभग 9 मिनरल्स का डेटा जो है अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए जिस मिनरल की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है, कोयला। कोयले को अवसादी चट्टानें मतलब परतदार चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोयले को किस तरीके की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको रॉक साइकिल का कॉन्सेप्ट जो है वो बताया है। तो ध्यान रखिएगा, कोयले को अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कोयले की देखिए चार श्रेणियां होती हैं बेसिकली, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। इसमें देखिए जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। अब देखिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, ये कैसे पता किया जाता है, उसमें कार्बन की मात्रा देखी जाती है। तो एंथ्रेसाइट कोयले में 90 से लेकर 95% कार्बन होता है, और एंथ्रेसाइट कोयले को ही पत्थर के कोयले के रूप में जाना जाता है।
पत्थर के कोयले के रूप में किसे जाना जाता है? एंथ्रेसाइट कोयले को ही कहा जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है ये। आगे देखिए, बिटुमिनस कोयले की बात करते हैं तो दूसरा सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है जिसमें 70 टू 85% कार्बन होता है। लिग्नाइट कोयले की बात करते हैं तो इसे भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें 45% जो होता है वो कार्बन होता है। और पीट कोयला जो होता है ये सबसे कम क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है। विश्व में देखिए, अगर हम बात करें कि कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो कौन सा देश करता है, तो कौन सा देश करता है? देखिए, चाइना करता है। ठीक है। 80% खनिजों का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा चाइना ही करता है। 15% कुछ होंगे देखिए मिनरल्स जिनका उत्पादन कोई अलग देश कर रहा होगा। ठीक है। भंडारण के केस में नहीं, उत्पादन के केस में। ठीक है। चाइना जो है वो पहले नंबर पे रहता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने डिस्कस करा कि कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो कौन करता है? चाइना करता है। कोयले के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है? मतलब उस देश में कोयले का भंडारण जो है वो बहुत अधिक मात्रा में। तो कौन सा देश है? देखिए, वो अमेरिका। अमेरिका में कोयले का भंडारण विश्व में सबसे ज्यादा है। एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जो बेस्ट क्वालिटी के कोयले हमने डिस्कस करे, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयला, उनके भंडारण में जो देश पहले नंबर पर आता है वो कौन सा देश है? चाइना है। अभी देखिए हमने बात करी कि कोयले के रिजर्व में कौन सा देश पहले नंबर पर आता है? अमेरिका आता है। वो ओवरऑल अगर हम देखें तो अमेरिका पहले नंबर पर आता है, पर अगर हम पर्टिकुलर एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले की बात करें तो उसमें चाइना जो है वो प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, पहले नंबर पर आता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। विश्व के देखिए इंपॉर्टेंट कोयला उत्पादन क्षेत्र की हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा इनको। यूएसए का अपलेशियन कोयला क्षेत्र, जर्मनी की रूर नदी का बेसिन क्षेत्र देखिए कोयला खनन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जर्मनी की सीमा पर देखिए सार नदी घाटी क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, यूक्रेन में स्थित डोनबास क्षेत्र जिसे डोनेट्स के नाम से भी जाना जाता है, कोयले खनन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यूके का ध्यान रखिएगा, लंकाशायर क्षेत्र और तंजानिया की रुकवा झील क्षेत्र, ये देखिए कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। ये जो तंजानिया की रुकवा झील क्षेत्र हैं, इससे आभूषण बनाने वाले पत्थरों को भी प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए हम बात करते हैं अगला लौह अयस्क की, आयरन ऑर की। तो देखिए पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु अगर कौन सी है तो वो कौन सी है? लोहा है। लोह जो है वो एक धातु खनिज है जो कई सारे रूपों में मिलता है, जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। इन सभी रूपों में, मतलब ये सब जो है वो लोहे के अयस्क हैं जिनसे लोहे की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, इनको शुद्ध करके लोहा जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो इसमें देखिए मैग्नेटाइट जो है वो सबसे बेस्ट किस्म का जो है वो चुंबकीय लोहा अयस्क है। ठीक है, कौन सा? मैग्नेटाइट। इसमें 72% जो होती है वो धातु मात्रा होती है। विश्व में अगर हम बात करें कि लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम नंबर पर आता है तो कौन आता है? चाइना। अगर भंडारण का केस देखें कि सबसे ज्यादा भंडारण जो है लौह अयस्क का वो किस देश में है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। उत्पादन में चाइना प्रथम नंबर पर है और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर आता है। विश्व के देखिए प्रसिद्ध लौह खनन क्षेत्र की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का देखिए मेसाबी रेंज लौह अयस्क के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया का देखिए पिलबारा क्षेत्र, फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र, ये भी एग्जाम में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। जापान का देखिए होन्शु द्वीप, ये भी लौह अयस्क के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये सभी यहाँ से एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए अगला हम देखिए मिनरल डिस्कस करते हैं, वो है तांबा, कॉपर। तो तांबे का उपयोग जो है संसार में बहुत पहले से होता आ रहा है। तांबे में जब टीन मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? ब्रॉन्ज, मतलब कांसा बन जाता है। तांबे में जब जस्ते को मिलाया जाता है तो पीतल बन जाता है। ये हम ऑलरेडी केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। कॉपर का देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन और भंडारण वाला देश जो है वो कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का देश है चिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तांबे के उत्पादन और भंडारण में कौन सा देश पहले नंबर पर आता है? चिली आता है। दक्षिण अमेरिका का देश है चिली। चिली की देखिए चिक्विका माटा तांबे की खान जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी? चिक्विका माटा तांबे की खान। साथ ही कनाडा का देखिए सडबरी बेसिन क्षेत्र जो है वो तांबे उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दो मैंने आपको देखिए प्लेस बताई है, एक देखिए चिली की चिक्विका माटा तांबे की खान और कनाडा का सडबरी बेसिन क्षेत्र तांबे उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे देखिए अफ्रीका का देश जाम्बिया जो है वो तांबे उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन, कॉपर का उत्पादन जो करता है वो कौन सा देश करता है? जाम्बिया करता है। पर वहां पर देखिए समुद्री बंदरगाह नहीं होने के कारण इस देश की जो आर्थिक प्रगति है वो नहीं हो पाई है। तो सबसे ज्यादा अफ्रीका में कौन सा देश तांबे का उत्पादन करता है? जाम्बिया।
हमने देखिए यहाँ पर चिली देश की बात करी थी अभी, तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप, विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट जो है वो कहाँ से प्राप्त किया गया था? चिली के पठार से प्राप्त किया गया था। ओके, चिली में ही विश्व का सबसे ज्यादा नाइट्रेट का जो है वो भंडार है। चिली देश जो है वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडारण जो है वो ब्राजील के पठार क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर? ब्राजील के पठार क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने देखिए तांबा को अच्छे से डिस्कस करा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला हमारा खनिज आता है सोना। तो सोने की बात करते हैं तो विश्व की सबसे बहुमूल्य धातु है सोना। संसार में सोने की सबसे ज्यादा खपत जो करता है वो कौन सा देश करता है? भारत करता है। ओके, भारत सबसे ज्यादा सोना जो है वो किस देश से प्राप्त करता है? स्विट्जरलैंड से प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन करता है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है रूस का नंबर। सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन जो है वो कौन सा देश करता है? चाइना करता है। जबकि अगर बात करें कि सोने के भंडारण में कौन सा देश पहले नंबर पर आता है, तो ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया में सोने का भंडारण जो है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर? अभी देखिए 4 मिनरल हमने डिस्कस करे हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करा था कोयला, उसके उत्पादन में चाइना प्रथम है। दूसरा लो अयस्क के उत्पादन में भी चाइना प्रथम है। तीसरा हमने डिस्कस करा था तांबा, उसमें देखिए चिली प्रथम नंबर पर आता है। और अभी बात करी सोने की, तो सोने के उत्पादन में चीन जो है वो पहले नंबर पर आता है। क्लियर? आगे देखिए विश्व के प्रमुख सोना खनन क्षेत्र की बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बनता है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं प्रमुख सोना खनन क्षेत्र। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र विश्व में सोना खनन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अफ्रीका में जोहानसबर्ग क्षेत्र स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। मंगोलिया के रेगिस्तान में स्वर्ण का भंडार जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यूएसए के देखिए दक्षिण डकोट क्षेत्र में स्थित होमस्टेक स्वर्ण खान जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है होमस्टेक स्वर्ण खान। एक इंपॉर्टेंट नोट भी ध्यान रखिएगा कि विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान जो है वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में स्थित है। गोल्ड माइन जो है सबसे बड़ी गोल्ड माइन वो कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है विश्व की, जिसका नाम क्या है? ग्रॉसबर्ग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला हम खनिज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है चांदी। तो सोने के बाद दूसरी बहुमूल्य धातु आती है चांदी। चांदी देखिए मुख्यतः रूपांतरित चट्टानों में पाई जाती हैं। रूपांतरित चट्टानें कौन सी? कायांतरित चट्टानें। ठीक है, विश्व में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन जो देश करता है वो कौन सा है? मैक्सिको करता है। और विश्व में चांदी का सबसे ज्यादा भंडारण जो है वो कहाँ पाया जाता है? पेरू में पाया जाता है, पेरू देश में। ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें चांदी की मात्रा नहीं होती है जर्मन सिल्वर में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को देखिए यहाँ पर सिल्वर वर्ड आ रहा है, तो उससे ध्यान रहता है कि इसमें कुछ मात्रा सिल्वर की मिली होती है, जबकि जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा सिल्वर की मात्रा नहीं होती है। जर्मन सिल्वर जो है वो 60% कॉपर, 20% निकल और 20% जिंक का मिश्रण होता है। इस मिश्रण को ही जर्मन सिल्वर कहते हैं। चूंकि चांदी के समान ये चमकदार होता है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। इसीलिए सिल्वर वर्ड जो है वो इसके साथ में जुड़ा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। विश्व के देखिए प्रमुख चांदी खनन क्षेत्र की बात करते हैं। चूंकि चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन देखिए मैक्सिको करता है, तो उसी से जुड़ा हुआ क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, मैक्सिको का चिहुआ क्षेत्र। ओके, मैक्सिको का चिहुआ क्षेत्र जो है वो चांदी खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं गया पर पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अगला जो हम खनिज डिस्कस करेंगे वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है वो भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ओके, एल्यूमिनियम को इसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विश्व में एल्यूमिनियम के उत्पादन की बात करें तो देखिए चाइना प्रथम नंबर पर आता है, इसके बाद रूस, तीसरे नंबर पर आता है कनाडा, चौथे नंबर पर यूएई और पांचवें नंबर पर आता है भारत। क्वेश्चन देखिए कहीं से भी बन सकता है इस चीज को लेकर एल्यूमिनियम के केस में, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर पांचों उत्पादन करने वाले देश बताए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले, सबसे ज्यादा कौन करता है? चाइना करता है, उसके बाद रूस, फिर कनाडा, फिर यूएई और फिर भारत आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक, बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जबकि भंडारण जो है बॉक्साइट का वो गिनी देश में पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला जो हम खनिज डिस्कस करने वाले हैं वो है हीरा। हीरे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला महाद्वीप जो है वो कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन करता है महाद्वीप के केस में। और ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका देश जो है वो आभूषण में जो हीरा उपयोग आता है
उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, विश्व में हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश जो है वो कौन सा है? रूस है। और भंडारण जो है हीरे का सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? वो भी रूस में पाया जाता है। तो हीरे के केस जो है वो आप आराम से याद रख सकते हैं। उत्पादन करने वाला देश जो है सबसे ज़्यादा वो कौन सा है? रशिया। और भंडारण जो है वो भी रशिया में पाया जाता है। हीरे की विश्व प्रसिद्ध खानों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की ध्यान रखिएगा किम्बरले खान हीरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में पन्ना और गोलकुंडा की खानें हीरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने हीरे को अच्छे से डिस्कस करा। आगे देखिए हम अगले खनिज की बात करते हैं जो कि पेट्रोलियम, मतलब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। तो पेट्रोलियम या कच्चा तेल जो होता है वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जब पेट्रोलियम या कच्चे तेल की फिनिशिंग की जाती है तो उससे कई सारे उत्पाद जो है वो प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन, मोम, ये सब उत्पाद जो है उससे प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड। विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मतलब कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देश जो है वो कौन सा है? पहले नंबर पर आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब और तीसरे नंबर पर आता है रूस। देखिए फ्रेंड्स, 2018 तक सऊदी अरब जो था वो पहले नंबर पर था। ओके, पर हाल ही में अभी अमेरिका जो है वो पहले नंबर पर आ गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अमेरिका जो है पेट्रोलियम के उत्पादन में, कच्चे तेल के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है। अगर हम भंडारण की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भंडारण के केस में देखिए पेट्रोलियम के भंडारण में पहले नंबर पर आता है वेनेजुएला और सेकंड नंबर पर आता है सऊदी अरब। क्लियर? आगे देखिए, प्राकृतिक गैस जो है, नेचुरल गैस, वो कच्चे तेल के साथ तेल के कुओं में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। और विश्व में नेचुरल गैस के उत्पादन में, प्राकृतिक गैसों के उत्पादन में अमेरिका जो है वो पहले नंबर पर आता है। और भंडारण के केस में ईरान जो है वो पहले नंबर पर आता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, 90% पेट्रोल जो होता है गैसोलाइन प्लस 10% एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? गैसोहॉल कहलाता है। तो विश्व में अगर हम बात करें कि गैसोहॉल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो देखिए फ्रेंड्स, वो देश सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा जो गैसोलाइन मतलब पेट्रोल का और इथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा हो। तो वो देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश जो है किसका? गैसोहॉल का, वो कौन सा है? यूएसए है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र की बात करें, सऊदी अरब की देखिए रास तनूरा तेल शोधनशाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एमपीपीएससी में 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया था। सऊदी अरब की रास तनूरा तेल शोधनशाला। ध्यान रखिएगा, पूर्व सोवियत संघ का बाकू क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। वेनेजुएला का देखिए मराकेबी झील बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट और है, गन्ना, मक्का, सोयाबीन और जेट्रोफा जैव ईंधन के रूप में ये उपयोग लाए जाते हैं। गन्ना मक्का से प्राप्त एल्कोहल जो है उसको पेट्रोल में मिलाकर गैसोहॉल बनाया जाता है, जिससे प्रदूषण कम किया जाता है। ओके, और जेट्रोफा के पौधे से प्राप्त तेल को डीजल में मिलाकर बायोडीजल बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा इस चीज को, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, जेट्रोफा जैव ईंधन के रूप में उपयोग लाए जाते हैं। भारत की वर्तमान में सबसे अधिक तेल आपूर्ति जो है वो कौन सा देश करता है? ये आपको पता होना चाहिए, इराक देश करता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम अगला खनिज डिस्कस करते हैं, यूरेनियम। यूरेनियम की खोज जो है 1789 ईस्वी में की गई थी। यूरेनियम को पिच ब्लेंड नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड नामक अयस्क से। ठीक है, विश्व में यूरेनियम के प्रमुख 3 उत्पादक देश आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पर आता है कजाकिस्तान, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कजाकिस्तान। सेकंड नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडारण जो है वो कहाँ पर मौजूद है? ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है यूरेनियम का वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। पिच ब्लेंड जो हमने डिस्कस करा उसी से ही रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व को प्राप्त किया गया है। विश्व के देखिए यूरेनियम प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक डैम खान जिसमें यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडारण मौजूद है, और कनाडा की यूरेनियम सिटी, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट खनिज संसाधनों को हमने डिटेल में डिस्कस करा। आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण धातुओं के उत्पादन करने वाले देशों को डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर टाइटेनियम देखिए जो धातु है
इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? चाइना करता है। ठीक है। टाइटेनियम एक हल्की धातु होती है जिसका उपयोग वायुयान में होता है। इसके बाद देखिए सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन करता है। ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। जिंक का देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। लेड मतलब सीसा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। ओके। और जिंक और लेड जो है ये दोनों खनिज साथ साथ पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है। जुड़वा खनिज के नाम से किसे जाना जाता है? जिंक और लेड को। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टंगस्टन के उत्पादन में चाइना पहले नंबर पर है। मैग्नेसाइट के उत्पादन में भी चाइना पहले नंबर पर है। और जिप्सम के उत्पादन में चाइना जो है वो पहले नंबर पर आता है। ओके। लास्ट में देखिए निकल धातु के उत्पादन की बात करते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? इंडोनेशिया करता है। निकल का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडोनेशिया करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने विश्व के प्रमुख खनिज संसाधनों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जितना भी डेटा मैंने आपको बताया है। यहाँ से देखिए पीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस डेटा को अच्छे से स्टडी करिएगा। अब चलिए चलते हैं हम टेस्ट की ओर। लास्ट ईयर जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे देखिए क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए टेस्ट की ओर हम चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? हीरा, कोयला, जिप्सम और सोना। तो हीरा, कोयला और जिप्सम जो है ये अधात्विक खनिज है, जबकि सोना जो है वो धात्विक खनिज है, मेटलिक मिनरल है। डी आंसर। कोयला एक उदाहरण है आग्नेय शेलों का, रूपांतरित शेलों का, परतदार शेलों का। तो कोयला जो है वो परतदार शेलों से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर एक उदाहरण है परतदार शेलों का। सी आंसर। इसीलिए मैंने आपको रॉक साइकिल जो है वो अच्छे से डिस्कस करवाया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चीन संसार में अग्रणीय कोयला उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही। दोनों पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही होंगे, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यूक्रेन में स्थित है डोनबास, जिसे डोनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। पत्थर के कोयले के भंडारण में कौन देश संसार में अग्रणीय है? देखिए पत्थर के कोयले की बात कर रहे हैं, मतलब एंथ्रेसाइट कोयले की बात कर रहे हैं। ठीक है। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले के भंडारण में जो अग्रणीय देश है वो कौन सा है? चाइना है। अगर ओवरऑल पूछा जाता है यहाँ पर कि कोयले के भंडारण में कौन सा देश अग्रणीय है, तो उसका आंसर अलग होता, अमेरिका उसका आंसर होता। ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है एंथ्रेसाइट कोयले के बारे में, इसलिए बी आंसर यहाँ पर सही होगा, चाइना। रूर बेसिन प्रसिद्ध क्षेत्र है, कहाँ का? जर्मनी का, जो कि कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। देखिए सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कौन सा देश करता है? चाइना करता है। और भंडारण के केस में यूएसए पहले नंबर पर आता है। तो यहाँ पर देखिए उत्पादन पूछा, इसलिए सी आंसर सही होगा। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए? कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कौन सी है? लौह अयस्क, ये आंसर। और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न देशों में कौन विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है? तो लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? चाइना करता है। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। संसार में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तांबा मतलब कॉपर। कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली है। दक्षिण अमेरिका का देश चिली। भंडारण के केस में भी चिली जो है वो पहले नंबर पर आता है, ये आंसर। सबसे पहले नाइट्रेट जो है वो कहाँ से प्राप्त किया गया था? चिली से ही प्राप्त किया गया था, चिली के पठार से। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। अफ्रीका में कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा तांबा मतलब कॉपर का उत्पादन करता है? जाम्बिया। पर वहाँ पर बंदरगाह नहीं होने की वजह से उस देश की आर्थिक जो है प्रगति नहीं हो पाई, जाम्बिया की। चिक्विका माटा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? हमने डिस्कस करा था चिक्विका माटा खान जो है वो तांबे उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये आंसर। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात हैं? कालगुरली देखिए क्षेत्र जो है वो स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा ये चीज भी। निम्न में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कोयला खनन, तांबा खनन, चांदी खनन या सोना खनन।
ऑब्वियस सी बात है, कुलगाड़ी में सोना खनन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। डी आंसर। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्न में से कौन सा देश भारत को सबसे ज़्यादा सोना जो है वो निर्यात करता है? तो भारत जो है सबसे ज़्यादा सोना जो है किस देश से प्राप्त करता है? स्विट्जरलैंड से प्राप्त करता है। सी आंसर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको है। सी आंसर। निम्न एक में किस में चांदी नहीं होती है? हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर। तो हमने डिस्कस करा था जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, बॉक्साइट। ये तीनों जो हैं ये लोहे के अयस्क हैं, जबकि बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर जो है वो सही होगा, अन्य तीन से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? किसकी कच्ची धातु है? एल्यूमिनियम की। बॉक्साइट से देखिए एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट का देखिए शुद्धिकरण करने पर एल्यूमिनियम मिलता है, फिर एल्यूमिनियम से देखिए एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश है? देखिए चीन जो है एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद देखिए रशिया का नंबर आता है, उसके बाद फिर कनाडा का नंबर आता है, और फिर यूएई का नंबर आता है, और लास्ट में आता है 5वें नंबर पर भारत। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, चाइना तो ऑप्शन में नहीं है, रूस भी नहीं दे रखा है, कनाडा भी देखिए ऑप्शन में नहीं है, और यूएई भी नहीं है, तो फिर भारत ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जितना मैंने आपको सिलेक्टेड डेटा बता रखा है, अगर आप उतना ध्यान से पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका है। ओके, 2018 तक पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? सऊदी अरब था। पर अभी कौन सा है? प्रेजेंट में अमेरिका है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारण स्थित है? तो कच्चे तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडारण जो है वो कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कौन सा देश गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है? गैसोहॉल क्या होता है? हमने डिस्कस करा था 90% पेट्रोल प्लस 10% एथिल अल्कोहल क्या कहलाता है? गैसोहॉल कहलाता है। तो गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? अमेरिका है, यूएसए। डी आंसर। निम्न फसल समूह में कौन समूह ऐसा है जिसमें फसल जैविक ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है? तो गन्ना, मक्का, सरसों, जेट्रोफा, गन्ना, पाम, मसूर, चुकंदर, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, रैपसीड। तो यहाँ पर देखिए मसूर, चुकंदर, गेहूं को जो है वो जैविक ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया सकता है, बाकी हमने अच्छे से डिस्कस करा था। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की वर्तमान में सबसे अधिक तेल आपूर्ति करने वाला देश है, कौन देश है? इराक। राजतनुरा तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये पेट्रोलियम के लिए। संसार में यूरेनियम का अग्रणीय उत्पादक है। यूरेनियम का अग्रणीय उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? कजाकिस्तान है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है कनाडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो देखिए यहाँ पर कजाकिस्तान का नाम नहीं दे रखा है, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? कनाडा आता है, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार स्थित हैं, कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। निम्न में से किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किससे प्राप्त किया गया था? पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड से ही यूरेनियम को प्राप्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है, तो किस उत्पाद के लिए जाना जाता है मेसाबी रेंज? हमने डिस्कस करा था लो अयस्क के लिए। ओके, यूएसए की सुपीरियर झील क्षेत्र में स्थित है मेसाबी रेंज। ठीक है, लो अयस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है सोना, नाइट्रेट, चांदी या खनिज तेल। तो देखिए तांबे के लिए तो विश्व प्रसिद्ध है ही सही, नाइट्रेट के लिए भी चिली जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा नाइट्रेट का भंडारण चिली के पठार में पाया जाता है, बी आंसर। निम्न में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडारण देश कौन सा है? रूस है, सी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लो अयस्क उत्खनन केंद्र है, कौन सा है दोस्तों? पिलबारा क्षेत्र। कनाडा स्थित सडबरी से किस खनिज का उत्पादन होता है? किस खनिज का उत्पादन होता है? कॉपर मतलब तांबे का। मेक्सिको की चिहुआहुआ खान किस खनिज के उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो मेक्सिको का नाम आता है देखिए चांदी के लिए। तो चिहुआहुआ खान जो है
वो चांदी उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। बी आंसर। आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। संसार में जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जिंक का देखिए सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। निम्नलिखित देश में से किसमें निकल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? किसमें होता है? इंडोनेशिया जो है वो पहले नंबर पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का कौन सा देश टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन सा देश है? देखिए टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार जो है वो पाया जाता है? किस रेगिस्तान में? मंगोलिया के रेगिस्तान में स्वर्ण भंडार जो है वो पाया जाता है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? होन्शु नामक द्वीप जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुमेलित कीजिए। देखिए बॉक्साइट के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तांबे का सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पर है? चिली में है। यूरेनियम का देखिए कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। पर यूरेनियम का देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? कजाकिस्तान करता है। और कोयले का उत्पादन देखिए चीन जो है वो करता है। तो यहाँ पर देखिए ए का क्या होगा? तीसरा होगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी तीनों ऑप्शन है। बी का क्या होगा? पहला होगा। तो बी का पहले में ए बी ऑप्शन। सी का देखिए क्या होगा? चौथा। तो सी का चौथा मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल सही होगा। ओके। सुमेलित कीजिए। तांबा जो है देखिए उसका संबंध किससे होगा? चिली से होगा। पेट्रोलियम जो है उसके लिए देखिए वेनेजुएला बिल्कुल सही है। बॉक्साइट के लिए देखिए ऑस्ट्रेलिया जो होगा बिल्कुल सही होगा। लो अयस्क के लिए स्वीडन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जस्ता एवं टीन को जुड़वा खनिज जो है वो कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति किस स्थान से हुई थी? कहाँ से प्राप्त हुआ था नाइट्रेट? चिली के पठार से। निम्न में से किस धातु का उपयोग वायुयान में होता है? किस धातु का होता है? टाइटेनियम का होता है। और टाइटेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? चाइना करता है। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का देखिए सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।